ग्राफ में ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, तो ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ग्राफ बनाओ, तो बेसिकली ग्राफ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, एक्स एक्सिस ਤੇ वाई एक्सिस। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ एक्स एक्सिस ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, वाई एक्सिस ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ग्राफ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ये देखना है कि वो ग्राफ किस चीज़ के बारे वो पूछ रहे हैं हमें, कि ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का बनाना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाना है। दूसरा, ये यूनिफॉर्म मोशन का भी बनाना है तो भी आगे हमें ये देखना है कि क्या वो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं या वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। मतलब ग्राफ का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, सेकंड पोजीशन टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इन बातों को क्लियर करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन यदि हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ यदि वो पूछ लेते हैं एग्जाम में तो उसको हमने मैटर जो प्रेजेंट करना है, देना वहाँ पे लिखना है एग्जाम में, तो कैसे लिखना है उसको। ठीक है, तो असी मूव कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मीन कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ आएगा और वो कहेंगे कि ग्राफ पोजीशन और टाइम में है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आपको पहले कुछ ना कुछ स्पीड लिखनी पड़ेगी, स्पीड को ना लेट करना पड़ेगा। और लेट आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ग्राफ क्योंकि पोजीशन टाइम है, मुझे दो वैल्यूज चाहिए, एक टाइम की वैल्यू चाहिए, एक पोजीशन की वैल्यू चाहिए। यदि ये दो वैल्यूज होंगी तो तब भी ग्राफ बनेगा। तो मैं टाइम तो यहाँ लिख लेता हूँ, ये एग्ज़ाम में भी लिखना है क्योंकि टीचर को पता चलना चाहिए कि ग्राफ आपने बनाया कहाँ से। ठीक है, टाइम यहाँ लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वो तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। तो टाइम को आपको चूज़ करना है खुद। वो ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं वहाँ पे सोचने लगो कि टाइम कहाँ से आएगा। टाइम को आपने ही लेना है। तो टाइम कैसे लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सेकेंड्स में। अब डिस्टेंस क्या होएगा, स्पीड होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो जैसे आपके पास पहले टाइम 0 है, कितनी भी स्पीड हो तो पहला डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा, तो पहला डिस्टेंस आपके पास 0 आ जाएगा। फिर जब 1 सेकंड होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड की वैल्यू लगाओ 10, टाइम कितना है 1, तो डिस्टेंस होएगा 10। पर इस साथ में मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स ने इसको भूल जाते हैं मीटर लिखने को। मीटर तब लिखना है यदि आपने यहाँ मीटर चूज़ किया। यदि आप कुछ और यूनिट चूज़ करोगे तो वही लिखेंगे फिर। ठीक है, फिर आपको देखना है कि डिस्टेंस 2 सेकेंड में कितना होएगा, 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 मीटर। फिर आपको लिखना है डिस्टेंस 10 इंटू 3 दैट इज़ 30 मीटर। फिर बताना है कि ऐसे 10 इंटू 4 40 मीटर और डिस्टेंस 10 इंटू 5 दैट इज़ 50 मीटर। अब आप ग्राफ बना सकते हो, टाइम भी आपके पास है, डिस्टेंस भी आपके पास है। तो कैसे ग्राफ बनाओगे, फिर ये देखो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया। देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी आएगा ना
एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, वहाँ ये नहीं लिखना एक्स एक्सिस, यहाँ लिख सकते हो एक्स एक्सिस, यहाँ लिखना पड़ेगा आपने लेना क्या है। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, तो टाइम की यूनिट्स क्या हैं, सेकेंड्स, वो भी बताना पड़ेगा। तो मैं जीरो से यहाँ से शुरू करूँगा, 0 1 2 3 4 5। इस तरफ मुझे क्या लेना है, इस तरफ मुझे लेना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जब आप यहाँ डिस्टेंस लिखोगे ना, तो ब्रैकेट में मीटर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। और यहाँ पे स्केल को कैसे लेके जाना है, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक गया, वो गया 50 तक। तो आप इसको ना 50 में डिवाइड करना पड़ेगा इस लाइन को। तो मैं इसे 10 ले लेता हूँ, 10 20 30 40 एंड 50। तो पहले 0 पे तो 0 ही था ना, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस था, डाटा देख लो आप 10। तो 1 वाली लाइन को ऊपर लेके जाओ, 10 वाली को यहाँ से आगे लेके आओ। तो ऐसे 2 वाली को आगे लेके जाओ, 2 पे यदि 20 मीटर है तो 20 को आगे लेके जाओ। ऐसे 3 सेकेंड्स और 30 को आगे लेके जाओ। तो लाइक दैट 40 को ले जाते हैं ऐसे, एंड सो ऑन 5 को 50 को ले जाते हैं आगे। तो इस सारे को ये पॉइंट्स हैं आपकी, इन पॉइंट्स को ना मिला दो, स्केल के साथ मिलाना है, फ्री हैंड नहीं करना है इसको, स्केल से फ्री हैंड ग्राफ नहीं होना चाहिए, स्केल से मिलाना है। तो बस ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और यदि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा उसमें टाइम में और डिस्टेंस में, तो आप कहोगे कि क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक तो आपने ग्राफ बना के दिखा दिया एग्जाम में। सेकंड पता है क्या है कि आप यही छोड़ देते हो, आगे कुछ नहीं बताते, दैट इज़ रॉन्ग। आपको बताना पड़ेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ आपको क्या बताता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस। आपको हेडिंग देना पड़ेगा इम्पोर्टेंस ऑफ, यदि पूछे या ना पूछे आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो इस तरफ टाइम है ना, इस तरफ क्या है, डिस्टेंस। तो देखो एक लाइन ये मैं बना रहा हूँ ऐसे, एक लाइन में ये बना रहा हूँ, एक लाइन में ये बना रहा हूँ। अब ये जब भी लाइन आएगी तब मतलब तो यूनिफॉर्म मोशन का होगा। ये लाइन भी बता रही यूनिफॉर्म मोशन, ये लाइन भी बता रही यूनिफॉर्म मोशन, ये लाइन भी बता रही यूनिफॉर्म मोशन। पर फर्क क्या हुआ, अच्छा देखो यदि ये आपके पास ना ये भी यूनिफॉर्म है, मैं बात कर रहा था स्लोप का। जब ये लाइन है ना, इसकी स्लोप कम है। स्लोप क्या होता है कि ये लाइन कितना इंक्लाइंड है, जैसे ये लाइन है इसकी स्लोप 0 है, तो स्लोप ज़्यादा हो गई, स्लोप और ज़्यादा, स्लोप और ज़्यादा। तो स्लोप हमें बताएगी क्या, स्लोप हमें पता क्या बताएगी, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप हमें बताएगी स्पीड की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू। यदि स्लोप कम है, थोड़ी स्लोप है, तो मतलब स्पीड कम होएगी। ये लाइन बता रही है कि जो भी व्हीकल चल रहा है, कुछ भी कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कम है। ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी ज़्यादा है, ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी और ज़्यादा है। यदि मैं लिख देता हूँ V1, V2, V3, इसका मायना ये होएगा V3 is greater than V2 and V2 is greater than V1। मतलब V3 ज़्यादा होगा V2 से, V2 ज़्यादा होगा V1 से। जितनी स्लोप इंक्रीज होगी उतनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये सब बातें आपको बतानी हैं, किसमें, यदि वो एग्ज़ाम में
यूनिफॉर्म मोशन का केस और पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करने को कहते हैं। तो ठीक है, देखो आपको ये कह सकते हैं एग्जाम में कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो एक जैसी ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। पर ग्राफ वैसे नहीं बनेगा कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, आपको एक ट्रेंड देना पड़ेगा, या तो इंक्रीज का कहो या डिक्रीज का कहो। ठीक है, देखो मैं आपको ना अभी बता रहा था कि यदि ग्राफ स्पीड पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन मीन डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में, यदि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है आपके पास तो डेफिनेट होगा कि मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ओके, अब देखो मैंने स्लोप भी अभी बताई थी ना स्लोप, जैसे ये लाइन, इस लाइन की ना स्लोप कम है, इस लाइन की स्लोप ज़्यादा है, इस लाइन की स्लोप और ज़्यादा है। तो स्लोप इंक्रीज, यदि स्लोप इंक्रीज होती है तो हमें पता चलता है कि स्पीड ज़्यादा है, जितनी स्लोप ज़्यादा होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। अब मैं यदि ऐसा ग्राफ बना दूं लाइक दिस, मतलब मैंने अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, मतलब शुरू में ना देखो, शुरू में लाइन ऐसे थी, स्लोप ये थी, थोड़ा आप आगे गए, आपको पेन को ना थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, मीन स्लोप इंक्रीज हो गई। थोड़ा और आप आगे जाओ तो आपको पेन थोड़ा और इंक्लाइन करना पड़ेगा, थोड़ा आप और आगे गए, ये देखो, तो दैट मीन कि स्लोप जड़ी है ना लगातार, स्लोप में लगातार तेज़ी आ रही है, इंक्रीज कर रही है। और स्लोप बताती क्या है? स्पीड को। यदि स्लोप लगातार चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो मतलब स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है। और यदि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो मतलब मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्टेंस और टाइम में कर्व की फॉर्म में आएगा। तो मैंने एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, घर जाके उसको सोचना। ये तो इंक्रीजिंग हो गया ना, कि स्पीड इंक्रीज हो रही, तो ग्राफ ऐसे बना। यदि मैं आपको कहूँ कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, उस केस में जब स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वो घर से करके आना, वो ग्राफ कैसा होगा। मतलब आपको ऐसी कर्व बनानी पड़ेगी जिसमें स्लोप कम होती चली जा रही है। तो कल सोचना, कल मैं बताना, ठीक है। चलो आगे हम आते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ तो बस इतना ही है। अब आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो केसेस है, एक यूनिफॉर्म मोशन का, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो पहले मैं ले लेता हूँ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का। तो दिलप्रीत हमें ये बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में यदि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो मुझे किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? वेलोसिटी टाइम, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ वेलोसिटी टाइम है, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए ग्राफ के लिए? टाइम, टाइम एंड वेलोसिटी। टाइम एंड वेलोसिटी। मतलब आपको दो वैल्यू चाहिए, टाइम की वेलोसिटी, तभी ग्राफ बनेगा ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड या वेलोसिटी कितनी होती है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड या वेलोसिटी
कांस्टेंट। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, और 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? कांस्टेंट। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ टाइम, यहाँ ले लेता हूँ वेलोसिटी। अब टाइम तो ऐसे ही चलेगा ना, 0 1 2 3 4 5 6। अब 0 पे वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी यही कांस्टेंट है। 0 का मतलब कि 0 तो टाइम, मतलब हम सोचते हैं ना कि 0 टाइम कौन सा टाइम है। लेट 0 इनिशियल टाइम है, 0 वो स्टार्टिंग टाइम है जब आपने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, किसी चीज़ को देखा जो चल रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब 0 टाइम पे भी वो 10 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड के बाद कितना होगा? 10, क्योंकि वो तो बदल ही नहीं रही है ना, उसने बस इतना ही, ये 10 ही रहना है। 10 के बाद उसने कभी 11 तो होना नहीं है, जितना मर्जी टाइम ले लो उसने 10 ही रहना है। तो फिर मैंने अब बनाना ग्राफ, मैंने लेना टाइम इस तरफ, टाइम इस तरफ, इस तरफ क्या लेना है? वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 0 टाइम है, 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। अब 0 पे कितनी स्पीड थी? 10, ये 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। बस एक देखो, भूलना नहीं है, वेलोसिटी जब भी लिखोगे ना, वाई एक्सेस पे मीटर पर सेकेंड लिखना मत भूलना। स्टूडेंट्स ये नहीं लिखते, वेलोसिटी लिख देते हैं, यूनिट नहीं लिखते, तो मिस्टेक मानी जाती, मिस्टेक होएगी। वो मीटर पर सेकेंड लिखना है। तो 0 पे 10, तो 1 पे कितना है? 10, 2 पे कितना है? 10, 3 पे कितना है? 10, 4 पे कितना है? 10, 5 पे कितना है? 10। इस सारे के मिला दो, सारे पॉइंट्स, ये बन गए ग्राफ। तो सीखोगे कि ग्राफ कैसा बना है। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है, वो स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप कितनी है? 0। इसकी स्लोप है ही नहीं है, स्लोप कितनी है इसकी? 0। मतलब जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सेस। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गई जिसकी स्लोप 0 है, तो वो ग्राफ आपको क्या बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डोंट कंफ्यूज, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा था यूनिफॉर्म मोशन का? स्लोपिंग लाइन, वो भी लाइन थी, स्लोपिंग लाइन थी, है ना। वो लाइन इस तरह से बच्चे, ये देखो अभी हमने पीछे किया था, टाइम और पोजीशन, वो ग्राफ ऐसे आया था। ये भी यूनिफॉर्म मोशन क्या है? ये स्लोपिंग लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोपिंग नहीं है, नो स्लोप, ठीक है। दोनों यूनिफॉर्म मोशन के, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप है, इसमें नहीं है, बस ये ध्यान देना। समझ में आया ये? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इधर लिया टाइम, इधर लिया क्या? वेलोसिटी, ठीक है। ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे स्ट्रेट लाइन, राइट। देखो मैं एक टाइम ले लेंदा ही t1, एक टाइम ले लेंदा मैं t2। t1 मतलब कि लाइक 5 सेकंड हो सकते हैं, t2 कितना होगा? 10 सेकंड हो सकते हैं। अच्छा, t1 को मैं आगे ले जाता हूँ ऊपर, t2 को भी आगे ले जाता हूँ। t1 पे भी वही वेलोसिटी है, t2 पे भी वही वेलोसिटी है। आया समझ में? अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाइक यदि मैं कहूँ t1 टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड और t2 टाइम है 7 सेकेंड्स, तो ये टाइम कितना हुआ ये वाला? कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। 7 - 5, 7 - 5 कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। मतलब ये टाइम कितना है यहाँ से ये लेके यहाँ तक? t2 - t1,
ये टाइम कितना है t2 माइनस t1। अच्छा, और ये स्पीड कितनी है, क्योंकि इस तरफ क्या है स्पीड, तो ये स्पीड कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है v। ठीक है। अब यदि मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ग्राफ में यदि मैं ये लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दो लाइन को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ग्राफ में यदि मैं एक लाइन को दूसरी लाइन से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, एरिया। ये देखो, ये आपको रेक्टेंगल नहीं लग रही, ये रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि दिस लाइन इनटू दिस लाइन क्या होता है, एरिया। मतलब ये एरिया आ जाएगा ना, ये एरिया इक्वल्स टू, हाँ, एरिया इक्वल्स टू दिस लाइन इनटू दिस लाइन। तो ये लाइन किसके इक्वल थी, t2 माइनस t1। हाँ, जिसको हम 2 अपने एग्जाम्पल में 2 कह रहे थे। और इस तरफ क्या है, इस तरफ v है, तो v इंटू t2 माइनस t1 क्या हो गया, एरिया, है ना। अब देखो, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यदि मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो क्या होएगा, s2 माइनस s1 कितना आएगा, v इंटू t2 माइनस t1। इसका मतलब मैं ये v इंटू t2 माइनस t1 को हटा के क्या लिख सकता हूं, s2 माइनस s1। मैं बता देता हूं, देखो S1 था T1 टाइम में जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो S1 था, और T2 टाइम में जो बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस वो S2 है। तो T2 माइनस T1 में जो बॉडी डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना है, S2 माइनस S1। जैसे T1 में वो 50 मीटर दूर गई और T2 में वो 70 मीटर दूर गई, ठीक है। और T2 माइनस T1 में कितनी दूर गई, 70 माइनस 50। T1 में S1 दूर गई, T2 में S2 दूर गई, ठीक है। तो S2 माइनस S1 किसके इक्वल आ रहा है, V इंटू T2 माइनस T1। तो आपको जो आपने यहाँ लिखा था V इंटू T2 माइनस T1, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 क्या आ जाएगा, एरिया। S2 माइनस S1 किसके इक्वल आ रहा है, एरिया की। तो इसका मतलब इस इंपॉर्टेंस ये हुई कि इस ग्राफ का एरिया आपको ना क्या बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब यदि ग्राफ में आप एरिया फाइंड कर लेते हो तो इसका मतलब कि आपको डिस्टेंस का पता चल गया, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। मैं दोबारा आपको बताऊं, रिकॉल करो अपनी मेमोरी में, जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था उसकी मैं स्लोप क्या बताती थी, स्पीड क्या है, याद रखना। पोजीशन टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस ये थी कि उसकी स्लोप स्पीड बताती थी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है कि उसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड ऐसे होगा, मतलब ये वाली लाइन और वो वाली लाइन को मल्टीप्लाई हाँ, दिस इनटू दिस। मतलब आप ये देख लो कि v कितना है, ये कितना है, इसको मल्टीप्लाई करो, एरिया आप पता कर लो तो एरिया आपको डिस्टेंस का बता देगा कि इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी जड़ी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करे या वेलोसिटी डिक्रीज करे।
यदि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो दो केसेस बनते हैं, या तो वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। अब इनके आगे दो केस बनते हैं कि इंक्रीज एक हिसाब से हो, एक पैटर्न से हो, मतलब इंक्रीज होने का एक डेफिनेट ट्रेंड हो या डिक्रीज होने का एक ट्रेंड हो। यदि तो इंक्रीज और डिक्रीज एक डेफिनेट ट्रेंड के साथ हो रही है, एक डेफिनेट पैटर्न से हो रही है, तो उसको कहते हैं that it is uniformly accelerated और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। मतलब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तो होगी और ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट होगी। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज तो हो रही है, पर उसका इंक्रीज होना डिक्रीज होना एक पैटर्न से है, एक रेगुलर उसमें तरतीब है। यदि वो रेगुलर उसकी तरतीब है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डोंट कंफ्यूज कि यदि यहाँ पे यूनिफॉर्म का नाम आ गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नो, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन का नाम आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या करेगी? वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, और यदि एक्सेलरेशन माइनस में हुई तो वो उसको डिक्रीज करेगी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और एक होता है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें एक ट्रेंड नहीं होता, वो सिलेबस में ही नहीं है। तो आपका क्या है, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना एक पैटर्न के साथ है, हिसाब के साथ है। तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरह का होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? चलो, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ग्राफ किसका बनाना चाहता हूँ? वेलोसिटी टाइम का। किस केस में? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस में। अब ये मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, तो एक्सेलरेशन को आपको लेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितना भी लेट कर लो, कितना लेट कर ये कर लेते हैं 5 मीटर। नीचे क्या लिखूँ मैं? सेकेंड का स्क्वायर। कई स्टूडेंट्स ने यही नहीं लिखते और कभी वो सेकेंड डाल देते हैं। सिर्फ सेकेंड ही डालना। यदि सिर्फ सेकेंड डाल दोगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। सेकेंड के ऊपर 2 डालना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक्सेलरेशन बनेगी। तो एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो मुझे अब ग्राफ यदि बनाना है टाइम और वेलोसिटी में, तो मुझे इस तरफ लिखना पड़ेगा टाइम की वैल्यूज, इस तरफ लिखनी पड़ेगी वेलोसिटी की वैल्यू। मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से आएगी? मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीन एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो हमें पता चल गया कि v क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो आप पहले टाइम को लो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 पे टाइम एक्सेलरेशन कुछ भी हो तो वेलोसिटी ने 0 आ जाना। नहीं, टाइम हमेशा ऐसी 0, 1, 2, 3 लेने हैं। ठीक है। अच्छा, हम ਜਦੋਂ टाइम 1 सेकेंड होएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर कृतिका कितना होगा? फिर 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलो। 15, आगे 20, आगे 25। अब आप ग्राफ बना सकते हो। तो टाइम 0, 1,
2 3 4 5, यहाँ पे कितना लेना है 5 10 15 20। सर ये हम बाहर नहीं लिखते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ 5 उसके ग्राफ के अंदर यहाँ लेना है, इस तरफ क्या ले रहे हैं आप, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ये सारे मीटर पर सेकेंड में है। नहीं, ये जो आपने 5 अंदर लिखा हुआ हाँ, बाहर लिख तो ज़्यादा बेटर है। यू आर वेरी गुड। इसको बाहर लिखना चाहिए, यहाँ पे अंदर मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन होती है। 2 पे 10 है, ऐसे ऐसे आप पॉइंट में ला दो। बस मैं आ रहा हूँ अंदर 5 मिनट पास, तो एक बार रिवाइज का देख ला, सारा ठीक है। फाइन। सो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब सारे पॉइंट्स को मिला दो, ये ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ क्या बताएगा, स्पीड कितने टाइम पे कितनी स्पीड इंक्रीज हुई है, वेलोसिटी। हाँ, स्पीड या वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई किस टाइम पे। मुझे ये बता सकते हैं इसकी स्लोप क्या बताएगी, इस लाइन की स्लोप क्या बताएगी। आप याद करो, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती थी, स्पीड, और स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। इसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। दोबारा सुनो, दोबारा मैं बैक चला जाता हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी बताती थी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन बताएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। इसकी स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। यदि मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, तो इसमें इस लाइन की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी कि इस लाइन की ज़्यादा होगी, इसकी, है ना, लाइन 3 की। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। जितनी स्लोप बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है।